बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दोस्तों की तरफ से एतराज़ किया गया कि हम पहले की तरह मकबूजा कश्मीर का जिक्र अपनी वीडियोज़ में नहीं करते, तो इस पर सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कश्मीर हमारी मंजिल है और कश्मीरी हमारे दिल में बसते हैं। श्रीनगर में होने वाले मुजालम का दर्द हर पाकिस्तानी महसूस करता है और इंशाअल्लाह कश्मीर एक ना एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा और काबिज़ भारतीय फ़ौज जो है इसको वापस नई दिल्ली लौटना ही पड़ेगा। हमारा कश्मीर से जो रिश्ता है वो इस्लाम का रिश्ता है और ये ताल्लुक़ मरते दम तक भी नहीं टूट सकता और हम कश्मीर पर बोलना कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के दौरान चीनी अफवाज के भारतीय फ़ौज पर 3 बड़े हमले हुए हैं। भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक हुई है, जबकि भारत ने एक बार फिर जानी नुकसान उठाने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद भारत के अंदर फ़ौज और मोदी सरकार पर चीन से आए रोज़ होने वाली हलाकतों का बदला लेने के लिए दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक चीन ने भारतीय फ़ौज की तरफ से पैंगोंग झील में अहम मकामात पर कब्जा करने के वाक़े के बाद सरहद पर दबाव बढ़ा दिया है और पिछले 24 घंटों के दौरान कई एक मकामात पर चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने भारतीय सरहद के अंदर घुसने की 3 बार कोशिश की, जो कि भारतीय फ़ौज की तरफ से नाकाम बना दी गई। चीन और भारत के दरमियान होने वाले हालिया तसादुम के बाद भारतीय मीडिया बहुत बड़ी खबर दे रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, दिफाई अमूर के जो माहिरीन हैं, इनके मुताबिक भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ इस 2 महाजी जंग का भी इंतबाह दे दिया गया है, जिसके ख्वाब भारतीय फ़ौज अरसा दराज से देखती आई है कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ 2 महाजों पर जंग लड़ने के काबिल है। आज की वीडियो में मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि मशरकी लद्दाख के महाज पर चीनी और भारतीय अफवाज वादी गलवान में एक दूसरे के आमने सामने थीं और भारत के 20 फौजी भी इसी मकाम पर हलाक हुए थे। मगर अब 29 और 30 अगस्त को जो वाक़या पेश आया है, इसके मुताबिक ये पैंगोंग झील के किनारे पर है। पैंगोंग झील पर पहले भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान कोई तनाव नहीं था, मगर अब इस जगह भी दोनों अफवाज जो हैं वो एक दूसरे से लड़ मिटने को तैयार हैं, क्योंकि नाज़रीन बकौल चीन भारतीय अफवाज ने वहां चीन की अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है और इन्हीं को छुड़ाने के लिए चीनी अफवाज भारत की फ़ौज को पैंगोंग झील से मार भगाने की कोशिश में भी लगी हुई है। नाज़रीन, भारतीय फौजी ज़राए ने बुध के रोज़ तस्दीक की है कि पिछले 24 घंटों के दौरान चीनी अफवाज की तरफ से 3 बार भारतीय सरहद के अंदर घुसने की कोशिश की गई है, जिसको भारतीय फ़ौज ने पूरी कुव्वत से नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, इसी हवाले से ज़राए के मुताबिक चीनी अफवाज ने रात के एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सरहद पर धावा बोलने की कोशिश की, मगर भारतीय फ़ौज ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि साथ ही भारत ने सरकारी सतह पर हालिया तसादम में फ़ौजी हलाकतों की भी तस्दीक की है। लेकिन हैरानकुन तौर पर चीन ने किसी भी भारतीय फ़ौजी की हलाकत से इजहार लातल्लुकी का बयान जारी किया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने एक अहम बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन और भारत की अफवाज के दरमियान 29 अगस्त और 30 अगस्त की दरमियानी शब होने वाले तसादम में भारतीय फ़ौज का एक अहलकार हलाक हुआ है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद के बारे में अभी तक कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई। भारतीय फ़ौज के इस बयान के बाद चीन की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में हालिया तसादम के नतीजे में किसी भी भारतीय फ़ौज की हलाकत की नफ़ी की गई है और कहा गया है कि चीन के इल्म में ऐसी कोई हलाकत नहीं है। भारतीय हुकूमत ने आज चीन से फिर से ये मुतालबा किया है कि वो सरहद पर अपनी अफवाज को किसी किस्म की मुहिम जोई से रोके। भारत का ये मुतालबा इन खबरों के बाद आया है, जिनमें चीन की तरफ से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 हमले किए जाने की तस्दीक भी की गई है। नाज़रीन, पैंगोंग झील में भारतीय फ़ौज की हालिया बर्तरी के बाद खुद भारत के अंदर से अपनी हुकूमत और फ़ौज को खबरदार किया जाने लगा है कि वो सिर्फ चीन के साथ मुकाबले पर ही तवज्जो ना रखे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि भारतीय फ़ौज और हुकूमत अरसा दराज से भारत की 2 महाजों पर जंग की बातें करते आए हैं और माहिरीन के मुताबिक आज वो वक्त जो है वो आ चुका है।
भारत को या तो पैंगोंग झील से अपनी फौजें वापस हटाना पड़ेंगी या फिर इसे चीन के बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। और यही नहीं, अगर चीन भारत पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी LOC पर भारत के खिलाफ एक महाज जो है वो खोल सकता है। नाज़रीन, इसी हवाले से आप देख लें कि भारत ने अब बहुत से महाज जो हैं वो खोल लिए हैं। पाकिस्तान और चीन ही नहीं, नेपाल से भी इसके ताल्लुकात में गैर मामूली कशीदगी नजर आ रही है। और नेपाल की पार्लियामान ने अपने मुल्क का जो ताज़ा नक्शा मंजूर किया है, इसमें भारत के कब्जे में मौजूद इलाके को नेपाल का हिस्सा करार देते हुए इस पर मलकियत का दावा कर दिया है। भारत नाज़रीन खित्ते में नेपाल या चीन जिससे भी उलझता है या जिस कदर भी तनाव पैदा करता है, पाकिस्तान को मंतकी तौर पर इससे फ़ायदा होगा। भारत मईशत और दिफा के बाब में जमा तफरीक के किसी भी मिज़ानिये के एतबार से पाकिस्तान से बड़ा है। वो कहीं और सीख फंसा लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइन सूरत हाल होगी। और इसी सूरत हाल का यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि अगर चीन जो है वो भारत पर हमला करता है तो साथ ही में अगर पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर दे तो दो महाजों पर, जो कि अरसा दराज से भारतीय अफवाज और मोदी हुकूमत का ख्वाब था कि दो महाजों पर हमें खतरा है, एक पाकिस्तान से और दूसरा चीन से, अगर साथ ही पाकिस्तान भी भारत पर दावा बोल देता है तो यकीनी तौर पर इनका ये जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि एक जानब तो ये चीन से लड़ेंगे और दूसरी जानब इनको सामना करना पड़ेगा पाक फौज से। तो अगर नाज़रीन अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये मुश्किल तरीन लम्हा होगा और पाकिस्तान के लिए ये यकीनी तौर पर फ़ायदा मंद होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान मसला कश्मीर का, क्योंकि देख ले पाकिस्तान बारहा इस बात पर जोर भी दे चुका है, इसी मसले को लेकर चीन ने भी पाकिस्तान की भरपूर हमायत की और कई बार अक़वाम मुत्तहिदा में इसको एक संगीन मसला करार देते हुए इन बातों पर जोर दिया है कि मसला कश्मीर या तो फिर करारदादों के जरिए हल किया जाए या फिर पाकिस्तान के पास जो आखिरी ऑप्शन है पाकिस्तान इस पर गौर करेगा। दूसरी जानिब अगर नाज़रीन हम थोड़ी सी नज़र डालें चीन और भारत की हालिया कशीदगी पर, तो इसमें हमें एक बात यह मालूम होती है कि चीन आकर इस सारे मामले में क्यों नहीं पीछे आ रहा। चीन जो है वो बारहा क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और लद्दाख, गलवान और अभी जो पैंगोंग झील पर नया तनाज़ा खड़ा हुआ है, यहाँ से चीन पीछे क्यों नहीं हट रहा। तो इसका मेन मसला यह है कि चीन क्योंकि तजारती मंडी है और चीन ये चाहता है कि जहाँ तक भी ये मुमकिन हो सके वो अपनी तजारत जो है वो बाय रूट या दूसरे तरीकों से वो बढ़ाए, और चीन हमेशा यही चाहता है कि वो अपनी तजारत को मजीद बढ़ाए। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई मजीद जो है वो डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और मैं और मेरी टीम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इससे बर वक्त आगाही दे सके। तो नाज़रीन इस पर आपकी क्या अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।